हेलो दोस्तों, हमारा नाम है राहुल गुप्ता। यूट्यूब के इस नए वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। अगर बात करें आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो में हम लेके आ चुके हैं आप सबका बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक, जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में गए हैं या फर्स्ट सेमेस्टर में जिन्होंने अभी अभी एंट्री ली है, उनको नहीं पता होगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है और इसका इम्पोर्टेंट क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारी ज़िंदगी में। ठीक, तो चलिए सबसे पहले कुछ बातें आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले तो ये जो बुक की पीडीएफ होने वाली है, इस पर पासवर्ड लगा हुआ है। तो पासवर्ड जानने के लिए आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना होगा। और दूसरी बात ये बता दें कि इंजीनियरिंग ड्राइंग पॉलिटेक्निक अगर किसी भी ब्रांच से कर रहे हो आप, तो हर ब्रांच के लिए सेम बुक फॉलो होती है। तो आप किसी भी ब्रांच से हो तो इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी बात ये बता दें कि सबसे पहले बुक के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे, उसके बाद बुक का किस प्रकार की है उसको हम देखेंगे, उसके बाद डाउनलोड करना सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप अभी तक लास्ट तक हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हम आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर से लगाए सिक्स सेमेस्टर तक की सारी बुक को अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसको आप लोग डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ठीक, तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट विजिट करके जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं बुक के बारे में। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बुक के बारे में देखिए, तो सबसे पहले हमारा लेटेस्ट सिलेबस है, आप लोगों के ऊपर मेंशन किया गया होगा, नहीं हो तो कलर चेंज करके हम आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है कि 2019 18-19 का ये सिलेबस है। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे सर 18-19 आज से 5 साल पहले की बात कर रहे हैं आप। तो देखो, बीटीयूपी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बीटीयूपी के बारे में सबको पता होगा। ठीक, जो अभी तक एडमिशन ले रहे हैं, जिनको नहीं पता है तो हम बता दें कि बीटीयूपी एक बोर्ड है जो आप लोगों को पॉलिटेक्निक कराती है। ठीक, बीटीयूपी क्या करती है, बोर्ड एक पॉलिटेक्निक कराती है और वो अपने सिलेबस को हर समय अपडेट करती रहती है। जैसे 2014 में अपडेट हुआ था, 14 के बाद 2019 में सिलेबस अपडेट हुआ था। ठीक, तो अभी तक 2019 का सिलेबस जो अपडेट है वही सिलेबस हम लोग अपडेटेड सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो 2019 के बाद बुक अभी चेंज नहीं हुई है, तो इसलिए हर बुक पर 2018-19 लिख के आ जाता है। अगर आप आज के समय में बुक खरीदेंगे तो उस पर भी 2023 लिख के आ जाएगा, लेकिन जब अंदर का कंटेंट आप मिलाएंगे 2018 और 19 की बुक से, तो बिल्कुल सेम रहेगा। तो ऊपर की कवर को हमको मायने नहीं रखता, ये लेटेस्ट सिलेबस है हमारे लिए। ठीक, और इसी को हमको पढ़ना है। आप लोग कॉलेज में जाएंगे तो यही बुक आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। ठीक, बहुत सारे बच्चों का नाम सुन के आ रहा है सर इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्या हमको इसमें ड्राइंग बनानी पड़ेगी? जी हाँ, बिल्कुल इसमें आप लोगों को ड्राइंग बनानी पड़ेगी। लेकिन इसमें वो ड्राइंग नहीं है जो आप लोग क्लास 10th तक बनाते हैं, 12th तक बनाते हैं, वो ड्राइंग इसमें आप लोग को बिल्कुल भी नहीं बनानी है। तो सर इसमें हमको क्या करना है? तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, एक बार थोड़ी डिटेल्स में इस वीडियो की बात कर लेते हैं। बाकी और सब वीडियो तो हमने 5 मिनट में ख़त्म कर दिया। इसमें थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे फेल इसी सब्जेक्ट में होते हैं। ठीक, तो इसको एक बार समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखो, तो सबसे पहले इस बुक के हम क्या करेंगे, इसमें हमारे एक एक चैप्टर के बारे में बता देंगे कि इस चैप्टर को आप लोगों को क्या है, और तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देख सकते हैं सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड लाइनिंग एंड लेटरिंग। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले इस चैप्टर में हमको इंजीनियरिंग के बारे में बताई जाती है, ड्राइंग बताई जाती है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है। हमको आप सबको नहीं पता होगा कि नॉर्मल ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग में अंतर क्या होता है। देखिए, तो हम बताते हैं कि जो नॉर्मल ड्राइंग होती है, आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए हमको कोई एलिफेंट यानी हाथी बनाना है, तो हम क्या करते हैं, पेन उठाते हैं, उसको देखते हैं, एलिफेंट बना देते हैं। जबकि इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग में क्या करते हैं कि हम लोग हाथी बनाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग को इंजीनियरिंग में हाथी भी बनाने को आ रहा है तो हाथी बनाएंगे, लेकिन हम लोग ऐसे हाथी बनाएंगे कि वो केवल ऊपर से देखने पर हमको हाथी नहीं दिखेगा, हम साइड से देखेंगे तो भी हमको हाथी समझ में आए, पीछे से देखें तो भी हाथी समझ में आए, चारों साइड से हम लोग देखेंगे तो हमको हाथी ही लगना चाहिए, उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक, और इसमें लेटरिंग लेटरिंग का मतलब क्या है कि इंजीनियर किस प्रकार से लिखता है, तो उसको हम लोग ड्राइंग के थ्रू समझते हैं, बाद में हम लोग धीरे धीरे लिखना उसको शुरू कर देते हैं। अब बात करें कर्व यूज इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में कितने डिजाइन यूज होते हैं उसके बारे में हम लोग को दूसरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। ठीक, और तीसरा चैप्टर आ जाता है हम लोग को विमाएँ दर्शन विमांकन, जिसको हम लोग डायमेंशंस बोलते हैं। डायमेंशन मतलब आप सबने पढ़ा होगा कि मीटर, फीट, सेंटीमीटर, इंच, ये सब बहुत सारी चीज़ों ने बच्चों ने पढ़ के आए होंगे। तो इन सब में कैसे रिलेशन होता है, कैसे रिलेशन हम लोग को निकालना चाहिए, कैसे हमको समझ जाना चाहिए। कोई बंदा बोल दिया कि 1 फीट, तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 3.12 मीटर होता है। सॉरी, 1 मीटर कोई बोल दिया तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 3.12 फीट होता है 1 मीटर बराबर। तो उस चीज़ को कैसे हम लोग को एनालिसिस करना है वो हमको तीसरे चैप्टर में देखने को मिल जाता है। ठीक, अब बात करें चौथे चैप्टर की, तो चौथा चैप्टर इसमें आ जाता है हम लोग का स्केल। स्केल क्या होता है? स्केल सभी लोगों ने देखा होगा कि 30 सेंटीमीटर की एक स्केल आती है, जिसको हम 10 रुपए खरीद के लाते हैं, जो पेपर में हम लोग यूज करते थे, डिजाइन बनाने के लिए यूज करते थे। ठीक, तो उसमें केवल हम लोग देखते हैं तो हम लोग को सेंटीमीटर और एम एम मीटर रहता है, बना रहता है।
तो उस स्केल के बारे में भी हमको पढ़ना है। कोई स्केल हम लोग को और लंबी स्केल बनानी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। और एक और स्केल होती है जिसमें तीन चीज़ होती है, पता चले मीटर भी उसमें दिया है, सेंटीमीटर भी दिया है, इंच भी दिया है। तो इसी स्केल भी इसमें हम लोग को खुद बनानी होती है। इसमें पहली बात उसको बारे में पढ़ना तो होता ही, हमको बनानी भी पड़ती है। प्रोजेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन है ऑर्थो प्रोजेक्शन। इसमें समझिए, मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पे हमने रख दी है, ठीक, कोई चीज़ हमारी रखी हुई है। इस पे अगर इधर से कोई लाइट बढ़ेगी तो इसका प्रोजेक्शन मतलब इसका प्रतिछाया, जो हम लोग को परछाई बोलते हैं, अब छाया बोलते हैं, वो किधर जाएगी, कैसे बनेगी, किस प्रकार से वो चेंज होगी, उसके बारे में हम लोग को चौथा चैप्टर में पढ़ना होता है। अब पांचवा चैप्टर में भी हमको वही पढ़ना होता है, पांचवा चैप्टर में भी हमको वही पढ़ना होता है। बस दिक्कत ये कि चौथे चैप्टर में हम लोग को कोई ऑब्जेक्ट का पढ़ना होता है, पांचवें चैप्टर में हम लोग को एक पॉइंट ले लेंगे। एक पॉइंट है, इधर से हम लोग देखेंगे तो ये क्या दिखेगी, एक बिंदु दिखेगी। अभी ऊपर से देखेंगे तो ये पूरी इतनी बड़ी दिखेगी। तो इसके बारे में हम लोग को पांचवा छठवां चैप्टर में पढ़ना होता है, ठीक, ये बात हो जाती है। और सातवां चैप्टर में भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है, सातवां नंबर में एक ही बात है, उसको अलग अलग डिफाइन कर दिया गया है। आठवां भी वही है, ठीक, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। इसमें कोई तल के बारे में पढ़ना पड़ता है। आप सबने पढ़ा कि एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो उसके बारे में हम लोग को प्रोजेक्शन देख होता है। एक चीज़ और बता दें कि नौवां चैप्टर होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेस। टोटल सरफेस, सतह कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हमको जानना है, ठीक। दसवां भी वही, क्या वो दसवां भी चीज़ वही है, कोई दिक्कत नहीं, सब वही है, बस उसका थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक को एक एक सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, सब में हमको वही अलग अलग देखना है। सेक्शनल व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। सेक्शनल व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई चीज़ को हम लोग काट देंगे तो कैसा दिखेगा। कोई चीज़ आप लोगों को काट देंगे तो कैसा दिखेगा। मान लीजिए हमारे पास कोई चीज़ है, फ़ोन ही है, फ़ोन ही है, या मान लीजिए उंगली यहाँ से काट देंगे तो क्या दिखेगा। सबसे ऊपर हमारा क्या दिखेगा, स्किन दिखेगी। स्किन के बाद हमारा सेल्स दिखेगा, मतलब वो जिसको हम लोग मसल्स बोलते हैं वो दिखेगा। उसके बाद हमारी हड्डी दिखेगी, हड्डी के बाद फिर स्किन दिखेगी। तो उस प्रकार से कैसे किसी चीज़ को देखा जाता है काट के, वो हम लोग को पढ़ना होता है 11 चैप्टर में, और इसकी ड्राइंग हम लोग को बनानी होती है। और ये सारी चीज़ आप लोग के एग्जाम में आती है, तो इसको से घबराने वाली चीज़ कोई बात नहीं है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पढ़ना है, जो हमने ऊपर बताया कि पीछे से आगे से देख के, तो चीज़ें यहाँ पे है। सिंबल एंड कन्वर्जन में हम लोग को क्या पढ़ना है कि मतलब लाइट का सिंबल क्या होता है, फैन का सिंबल क्या होता है, रोड का सिंबल क्या होता है, मतलब रोड पे, ठीक, इसके बारे में हम लोग जाना है। चौथा चैप्टर है ऑटो कैड। ऑटो कैड एक, ऑटो कैड क्या है कि आप लोग का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग डिजाइन को बनाते हैं। तो उसके बारे में थोड़ी बहुत हमको इसमें जानकारी लेनी है, उसके बारे में हमको डिटेल्स में इसमें नहीं पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। इसकी बुक की पीडीएफ को पूरा हम क्या दिखाएं, देख सकते हैं। आप लोग का स्केल है, एक ये स्केल है, ये इसको हम लोग एमडी बोलते हैं, इसका भी यूज हम लोग करते हैं, ठीक। बाकी ये सब आप लोगों का क्या है, किसका में ये हो, आप लोग का डायमेंशन नाम के चैप्टर का है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस बुक की पीडीएफ को आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आप लोग को बता दें कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखे होंगे, तो बीच में आप लोगों से 3 से 4 अंक का एक कोड दिखा होगा। वही कोड इस वीडियो का पासवर्ड है, ठीक। इतना आप लोग समझ गए कि जो कोड दिखा हुआ इस वीडियो का पासवर्ड है। अब आप लोग को एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को हम लोग डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप लोग को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे लिंक दिखेगा, उस पर टैप करना है। जैसे लिंक पे टैप करेंगे तो आपसे 3 से 4 अंक का एक पासवर्ड मांगा जाएगा, वहाँ पे 3 से 4 अंक का हम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालते ही हमारे सामने सेम टू सेम यही बुक, इसी प्रकार का एक बुक दिखने लगेगी, पेज दिखने लगेगा। तो हमको क्या करना है कि इस पर कहीं भी सिंपल से एक बार क्लिक कर देना है, एक बार कहीं क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने डाउनलोड का बटन आ जाएगा, और इस बुक की पीडीएफ को हम बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह हम चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट को हम लोग और ही अच्छे तरीके से आपको बता दें कि किस चैप्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना होगा, ठीक। बात करें कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं अभी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपको सारी जितनी आप लोग की बुक की जरूरत पड़ेगी पॉलिटेक्निक में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो सारी बुक के पीडीएफ हमारे चैनल पर पहले से अपलोड की जा चुकी है। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, या कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, आ गया होगा। मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में अगले वीडियो के साथ, ठीक। तब तक के लिए गुड बाय।